पाकिस्तान ने चीन से बाकायदा तौर पर 15 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी मौखिर करने की दरखास्त कर दी है कि पाकिस्तान ने चाइना से एक्सपेंसिव लोन ले लिए हैं और इतने एक्सपेंसिव लोन है कि अब हम क्या रीनिगोशिएट नहीं कर सकते। बहुत जगहों पर उन्होंने हेल्प तो की है, लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान बहुत ही बुरी हालात से गुजर रहा है तो चाइना कहाँ पर है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये आपने मिसाल सुनी है ना। इसलिए अब जब इंडिया के साथ चाइना की मामला ठीक हो गए तो हमारे साथ भी चाइना के वही मामला तो होने आम वाले। अब सुन लेना, उसके लोन का इंटरेस्ट होता है 6 to 7%। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे फिर उससे अगली कहानी भी बताएं। यार मार्च में आपने 2.5 अरब US डॉलर तक हमने कभी वापस किया सूद के साथ किया, लेकिन मेरी बात ये सुने, 15 बिलियन डॉलर का जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा उसकी अदायगी मुश्किल हुई है, उसको मौखर करने की दरखास्त की है और ये तकरीबन 5 साल की दरखास्त है जो पाकिस्तान ने की है। ये सिर्फ आप चाइनीज को दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि चाइनीज का डॉलर में वापस जाना है और अब कैपेसिटी चार्जेस को अगर आप देखें तो 2021 में ये 1.5 ट्रिलियन थे, इस साल ये 2 ट्रिलियन को जाके टच हुए और अब अगले साल जो है ये 2.6 से 2.8 ट्रिलियन पे जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत डाउनफॉल का शिकार है, डिक्लाइन का शिकार है और अंधेरों में घिरा हुआ है। बहुत सारी मुश्किलात पाकिस्तान के ऊपर एक साथ आई हैं, लेकिन इन सब मुश्किलात के अंदर चाइना जो कि हमारा दोस्त होने का हमेशा दावा करता है, आखिर कहाँ है? क्या पाकिस्तान इस कर्जे को वापस लुटा सकेगा? और अगर नहीं लुटा सकेगा तो क्या कश्मीर का हिस्सा चाइना को दे दिया जाएगा, या फिर जो दूसरे अहम एसेट्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें PIA है, जिसमें स्टील मिल है, जिसमें रेलवेज हैं या दूसरे अदारे हैं, क्या वो चाइना के हवाले कर दिए जाएंगे? चाइनीज पाकिस्तान के साथ उनकी ऐसी रिलेशन है, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर सही तरीके से उनके साथ रीनेगोशिएट किया जाए तो चाइनीज हुकूमत हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगी। जय हिंद दोस्तों, कलमे के नाम पे बना पाकिस्तान को उसके जिगरी दोस्त, आसमानों से ऊंचा समुद्रों से गहरा दोस्त चाइना ने धोखा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, लगभग 14 बिलियन US डॉलर का कर्ज फौरी तौर पे इसी साल वापस मांग लिया है। इतना तो कोई लोन भी नहीं देता है। चाइना कह रहा है भाई हमारे पैसे का रिटर्न तो मिल नहीं रहा, तुम ऐसा करो हमारे लोन ही वापस कर दो। अब पाकिस्तान हाथ पैर जोड़ रहा है कि नहीं भाई अभी तो नहीं दे पाएंगे, रोल ओवर कर दीजिए, रोल ओवर यानी बाद में अगले महीने अगले साल के लिए कर दीजिए। चाइना ने हाथ खड़े कर दिए। ये लोन पाकिस्तान को 2023 में देना था, 23 में नहीं दे पाया, हाथ खड़े कर दिया था। अब 24 में भी हाथ खड़े कर दिए। चाइना को समझ आ गई कि भाई ये पैसे डूब जाएंगे मेरे। चाइना अब यहाँ पे बहुत अच्छी गेम खेलेगा, जो कि मुझे पता है। चाइना ऑलरेडी कुछ बलूचिस्तान का पार्ट ऑक्यूपाई कर चुका है। यहाँ पे चाइना एक शर्त रख सकता है कि भाई हमें बलूचिस्तान का कुछ और इलाका दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ़ कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तानी भिखारी कौम तो आई, पाकिस्तानी जनरल्स बेच देंगे, मुझे ऐसा लगता है। वरना 17 बिलियन 14 बिलियन डॉलर कहाँ से पाकिस्तानी चुका पाएंगे यार? ये भीख भी मांगेंगे फिर भी इतना नहीं होगा। ठीक है, मुझे तो लगता है इनका कोई ना कोई इलाका सेल होने वाला है चाइना के यहाँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं। हमारा नाम नेहाद दोस्त कहा जाता है और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को बेमिसाल भी कहा जाता है, तो फिर चाइना है कहाँ? क्यों पाकिस्तान की मुश्किल हालात में चाइना सामने नहीं आया? इसके बारे में तो क्यों चाइना बीइंग अवर फ्रेंड हमारी हेल्प नहीं कर रहा या सामने नहीं आया, प्लेटफॉर्म पर नहीं आया? चाइना उसी टाइम हेल्प करेगा जब उसका अपना इंटरेस्ट होगा, जब अपना इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो हेल्प ही नहीं करेगा। लगता है सर कि चाइना क्या सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान का दोस्त है? बिल्कुल अपने इंटरेस्ट की वजह से है। पूरे वर्ल्ड में जो है वो इंटरेस्ट ही होते हैं, दोस्ती कुछ नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती जो बेमिसाल समझी जाती है, क्या सिर्फ वो इंटरेस्ट पर कायम है और चाइना को अगर इंटरेस्ट होंगे तो वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा और वरना फिर हम लोग कोई उम्मीद नहीं रख सकते किसी से? बिल्कुल ऐसे ही है। चाइना मेरे ख्याल से वो इसलिए नहीं फ्रंट बेंच पे आ रहा है कि ताकि इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। जाहिर सी बात है, जब मेट्रो बनाएगी और ऑरेंज ट्रेन वगैरह बनाएगी उसमें उसका फ़ायदा भी था और मतलब कि उनका ही लेबर पावर यूज़ हुई है, उनके वर्कर्स यूज़ हुए, उनके इंजीनियर, तो एक्यूरेटली देखा जाए तो उसमें मतलब कि उन्हीं की सैलरीज वगैरह गई हैं, तो उसमें उन्हीं का फ़ायदा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इधर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए शायद। बिल्कुल सही। इसलिए भी सामने कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमारे अब मुल्क में कुछ बचा नहीं है। चाइना उस मुल्क में ज़्यादातर मतलब जाएगा कि जहाँ उसे अपना फ़ायदा नज़र आए, उसकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा सेल आउट हों, वो उस मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, उनकी हेल्प करेगा। और कोई भी है, जैसे एक आम इंसान ही हो ना,
तो उसमें भी यही है, वो जिसको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा ना, वो उसके पीछे ही भागेगा, उसकी हेल्प करेगा, दूसरे बंदे की वो हेल्प नहीं करेगा अगर उसे कोई मुफाद ही ना होगा। तो पाकिस्तान तो वैसे ही अल्लाह माफ़ करे, अब तो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ने मदद क्यों नहीं की? चाइना किस जगह पे हमारा दोस्त साबित हुआ है? डेफिनेटली बहुत जगहों पर उन्होंने हेल्प तो की है, लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान बहुत ही बुरी हालात से गुजर रहा है तो चाइना कहाँ पर है? देखें जी, वो अब इस टाइम इमरान नून लीग की हुकूमत है ना, चाइना अगर हमारी हेल्प कर देता है, मिसाल मैं अगर हूँ चाइना की जगह पे, मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो अपना पैसा डूबना, मैंने आपको सपोर्ट तो करना है ना, कि आप चले जाएंगे दूसरी हुकूमत आ जाएगी तो पैसा तो मेरा वहीं का वहीं खड़ा है। इंडिया की उसके साथ नहीं होती, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये आपने मिसाल सुनी है ना। इसलिए अब जब इंडिया के साथ चाइना की मामला ठीक हो गए तो हमारे साथ भी चाइना का वही मामला तो होने आम वाले। अब हमारे साथ जब तक ही है चाइना, जब तक इंडिया के साथ उसका मसला है, और हमारे साथ इंडिया के साथ जब तक है तब तक चाइना हमारे साथ है। ये तो दुनिया की रीतो रिवाज है, ये तो चलते ही रहने हैं। नाम का दोस्त है, इस वजह से अगर मतलब उसको सिंसियरिटी होती तो हम पाकिस्तान में जितनी मुश्किलात आई हैं तो मेरे ख्याल से वो आनी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्यों चाइना की तरफ से खामोशी है? क्यों चाइना की तरफ से कोई जो है हेल्प का या कोई एड का जो है अभी तक हमें नहीं मिला? क्या पता मिला भी हो, हमारी हुकूमत ने हम तक ना पहुंचाया हो। क्या पता कि वो पीछे पीछे हमारी हेल्प कर रहा हो, हमारी मदद करो। कि हमारी हुकूमत ऐसी है कि कभी सच नहीं बोलती, बेशक जो मर्जी है वो PTI के या PMLN की है, जो भी है वो हमेशा सच नहीं बोलती। आपको क्या लगता है कि हमारी हुकूमत को अपने पर्सनल इंटरेस्ट इतने ज़रूरी क्यों हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? हम लोग पीछे जा रहे हैं और हमारी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आखिर ऐसा? यही तो बात है, हुकूमत सिर्फ अपना सोचे, अगर वो हमें रख के सोचेगी ना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान नंबर 1 जा सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को नंबर 1 पे ला ही नहीं रहा। हर चीज़ वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं कि बस हमारा फ़ायदा निकल जाए, बाकी जाए बाहर। भाई जी ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए क्या कि जितने कौमी सासे हैं, आपने जिस तरह लोन लेते जाना है, लोन आपको ना IMF ने कोलैटरल के बगैर देना है, ना चाइना ने देना है। मेरे ख्याल में सऊदीया ने कोई $3 बिलियन दिया था आपको, या UAE ने। चाइना को क्यों हम कहते हैं इतना दोस्त है? फिर ये भी ऐसे ही कहते हैं कि भाई उनके साथ ठीक है लेन देन चलता है लेकिन शराइत पे चलता है। ये दोस्ती वाला चक्कर मुझे थोड़ा सा समझाएं या देखने वालों को समझाएं। नहीं, बस दोस्ती यही है कि वो आपकी मुश्किल वक्त में मदद कर देता है, लेकिन बात होती है कि चाइना भी अपने मफादात देखता है, हर मुल्क अपने मफादात देखता है, उसने अपने मफादात की बात करनी है आपसे। दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह, मुल्क अपनी जगह, अपने मफादात, हर मुल्क अपने मफादात देखता है। यार देखें चाइना के कितने $100 बिलियन हैं, वो $5-10 बिलियन पाकिस्तान को दे दे तो क्या फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अपना जो है ना इसके ऊपर। यार इंडिया के $600 बिलियन के रिजर्व हैं, $600 बिलियन। आप बांग्लादेश देखें, कतर में हमसे निकला है ना $45 बिलियन के इंडिया बांग्लादेश के रिजर्व हैं। हम तो मरे पड़े हैं भाई। बात से ही बात निकलती है, क्वेश्चन निकलता है कि अगर चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है तो हमें इस इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहे हैं इसे निकाल दे। हम जो आए दिन IMF के पास जाते हैं, एक दफ़ा ही हमें वो मदद कर दे, ठीक है, उसके बाद ठीक है जो भी उसका और हमारा लेन देन चलता रहे, लेकिन हमें इकोनॉमिकली जो क्राइसिस चल रहे हैं उनसे तो निकाल दे, दोस्ती का वो मुजाहरा करे। इकोनॉमिकली बात आपकी सही है, दोस्ती का मुजाहरा करे, ये पाकिस्तान का कर्जा भी वो उतार सकते हैं, लेकिन उनको पता है यार इनको जो कर्जा देना है उन्होंने खा पी जाना है। असल में हम खुद भी तो यार अपने आप को संवारे ना। और सुनने में ये आ रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान बदले में कुछ एरिया कश्मीर का जो कि गिलगित बल्तिस्तान है वो उन्हें देगा। तो क्या समझते हैं ये अच्छा फैसला है? और अगर दे देते हैं तो क्या हम लोन वापस कर सकेंगे और वो अपना एरिया वापस ले सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले ना हम चाइना की तारीख पढ़ें तो उसके मुताबिक चाइना बहुत 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 एक चालाक मुल्क है। अगर हम उसको अपने मुल्क की कोई भी चीज़ लीज पे देते हैं ना, वो इस मुल्क पे कोई हर्ज नहीं कि वो उसमें कब्जा कर लेगा। तो हम चाइना पे कभी यकीन नहीं कर सकते इस मामले में। हम तो कहते हैं कि वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हाँ ये बात है, क्योंकि हम उसकी कमज़ोरी हैं, क्योंकि हमारे लिए USA अहम है। जब हम USA के साथ मिलते हैं तो चाइना को हमसे खतरा है, हम उसकी मजबूरी हैं, हम उसके लिए अहम कभी नहीं है। हमें क्या हम ऐसा नहीं करते कि हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं? वक्ती तौर पे उससे थोड़ा कर्जा लेके उसकी साइड ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा कर्जा अमेरिका से लेके उसकी साइड ले लेते हैं, आज जाके नुकसान अगर होता है वो हमारे इदारों का और हमारी कौम का होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम वक्ती तौर पे हमारे मुल्क में देखें सर 1947 से लेकर आज तक कुछ भी देखें ना, एक बंदा ऐसा बताएं, एक बंदा जिसने आके ना ये कहा हो कि पहले मेरा मुल्क, वो कहता है नहीं पहले मैं कोई एक बंदा बता दें जिसने कहा हो कि पहले मेरा मुल्क, वो कोई नहीं कहता। सर जो भी आता है ना वो कहता है मेरे 5 साल अच्छे गुजर जाएं, उसके बाद मुझे 5 साल मिल जाए। इसी वजह से किसी के 5 साल गुजरते नहीं है, यही बात है सर, ऐसी बात है। तो क्या समझते हैं कि अगर इंडिया की बात की जाए, डिस्प्यूटेड एरिया है
सारा कश्मीर, ठीक है, तो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है। तो इस हवाले से क्या इंडिया हमें ये स्टेप लेने देगा? लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान उन्हें दे दें, तो इंडिया कुछ नहीं कहेगा? सर पहली बात तो हमें देना नहीं चाहिए। अगर वो हमने अगर के मतलब कि लेट्स सपोज हाँ लेट्स सपोज अगर